एक हाउसवाइफ बिना जॉब किए के सिर्फ घर बैठे 50,000 रुपये साल भर में कैसे जमा कर सकती है? क्या ये सच में पॉसिबल है? हर महीने पैसे तो आते हैं और पता नहीं कैसे और कहाँ चले जाते हैं, ख़त्म ही हो जाते हैं। अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं और सेविंग नहीं हो पा रही है, तो घर संभालते संभालते अक्सर हम अपनी फाइनेंशियल सेविंग्स को इग्नोर कर देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सिर्फ थोड़ी सी प्लानिंग से ही आप अपने लिए साल भर में 50,000 रुपये सेव करना शुरू कर देंगे। साल के 50,000 रुपये सेव करना मुश्किल नहीं है, बस आप गलत तरीके से ट्राई कर रही हैं। तो आज मैं आपको सिंपल सिस्टम बताने वाली हूँ। बात क्या होती है, हर महीने आप सोचती तो है इस बार सेविंग कर लूँगी या कर रखी है, लेकिन मंथ के एंड तक जब मंथ आता है ना, तो ज़ीरो हो जाता है आपका बजट। आपका बजट ज़्यादा होता है तो आप खर्चा कर ही देती हैं। लेकिन मैं आपको आज बिल्कुल ही ना कोई टेंशन ना कुछ एक्स्ट्रा काम से ऐसे कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे कि आप खुद एक हाउसवाइफ होकर लास्ट ईयर के एंडिंग तक खुद शॉक हो जाएंगे आप कि मैंने ये कैसे कर लिया। बस आपको इतना करना है कि जैसे मैं बताऊं आपको उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो जब आप वीडियो को यहाँ तक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्या पता कि आपके इस एक शेयर से किसी बहन की ज़िंदगी बन जाए। तो स्टेप 1 है डेली सेविंग हैबिट। सबसे पहले जो है ना, हम कंसिस्टेंसी से जो भी कोई काम करें ना, तो कंसिस्टेंसी से करनी होती है। तो इसी तरह डेली सेविंग हैबिट्स यानी कि हमें रोज़ कुछ ना कुछ बचाना ही है। तो आज से हम शुरू करते हैं कि रोज़ के हम 100 रुपये बचाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम चलो मैं बताती हूँ कि हम अक्सर दूध वाली चाय पीते हैं, जिससे कि हमें नुकसान ही होता है, फ़ायदा तो कुछ नहीं होता है। तो आज से हम ऐसे करेंगे कि दूध हम बच्चों के लिए रख देंगे पीने के लिए। इससे बच्चों के कैल्शियम में भी इजाफ़ा हो जाएगा, यानी कि बच्चों को जब हम दूध देते हैं तो दूध के ज़रिए बच्चों का कैल्शियम भी बढ़ जाता है। और दूध वाली चाय पीने से तो अक्सर नुकसान ही है। आप होना चाहे तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो आप दूध वाली चाय के बिना काली चाय पीने की आदत डाल लीजिए। इससे क्या होगा, दो काम बन जाएंगे, आपके बच्चों को भी दूध मिल जाएगा और आप भी चाय यानी कि चाय छोड़ सकती हैं। यानी कि चाय की जगह आप काली चाय का इस्तेमाल कीजिए या ब्लैक कॉफ़ी का। इससे क्या होगा, आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी और पैसों की बचत भी हो जाएगी। जबकि आप बच्चों के लिए और चाय के लिए तकरीबन आधे से 1 लीटर दूध तो लेती ही होंगे। अगर आधा लीटर दूध लेती हैं तो आपको आधा लीटर दूध में ही काम चल जाएगा, यानी कि बच्चों का, और दूसरे दिन भी थोड़ा सा दूध बचा ही रहेगा। तो इसी तरह आप महीने के 30 दूध के पैकेट की बजाय आप महीने के 20 दूध के पैकेट में ही काम चला ले सकते हैं। और फिर सब्ज़ी वग़ैरह लाने तो हम महिलाएं ही जाती हैं बाहर। तो ऐसा कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा खर्ची मत कीजिए, कम खर्ची में ही जो है ना, आप घर का जो भी सौदा यानी सामान होता है वो ला लीजिए, यानी एक्स्ट्रा कुछ भी मत लाइए। सेकंड स्टेप है, घर के खर्चे में कट कीजिएगा, यानी कि स्मार्ट कट कीजिए। यानी कि हम क्या करते हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह एक्स्ट्रा ऑर्डर्स कर लेते हैं या इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट में ही जलाते हैं। जैसे कि हम एक कमरे में बैठे हैं और दूसरे कमरे का फ़ैन चलता है, दूसरे कमरे की लाइट जलती है, फ्रिज रात सारी और दिन सारा चलता है, और गर्मियों में तो एसी दिन रात चलती है। तो ऐसा ना करके क्या कीजिए, जहाँ आप बैठी होती हैं वहीं का स्विच आप ऑन रखिए और दूसरी जगह का बंद कर दीजिए। दिन भर में 2 से 3 घंटे तक फ्रिज को बंद करके रखना बेहतर होता है, इस यानी कि समर सीज़न में ख़ास करके। और बारिश और ठंडकाले में तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं रहती है। तो आप चाहे तो 4 से 5 घंटे भी फ्रिज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रिसिटी का भी बचत हो जाती है। और ऑनलाइन एक्स्ट्रा स्नैक्स वगैरह मत मंगाइएगा, जो कुछ भी है घर के ही बनाकर बच्चों को खिलाइएगा। ये हेल्दी भी होता है और हाइजीन भी होता है। थर्ड वाला है वीकली बजट बनाइएगा। आप क्या कीजिएगा, हर संडे एक सिंपल बजट बनाइए, जिसमें कि आप राशन, सब्ज़ी, दूध, बाकी खर्चों का हिसाब लिखें और उस हिसाब से ही आप चले। आपको मालूम पड़ जाएगा कि लास्ट मंथ जो आपने खर्चा किया था उससे इस मंथ में आपको क्या क्या बचाना है, और क्या कुछ राशन बच गया है तो इस महीने आप क्या कुछ कम लेंगे।
जब हम कपड़े ख़रीदते हैं तो हम कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा कपड़े ख़रीद लेते हैं ऐसे ही। जैसे कि अब हम मार्केट को चले जाते हैं तो एक की जगह 2 सूट्स ले लेते हैं या नाइटीज़ वग़ैरह ले लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, जो है उसमें ही फ़िलहाल तक, जब तक आप एक मक़ाम पे ना आ जाए, जो है उसी में चलाने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि आप मत ही ख़रीदिए, मत ही पहनिए, ऐसा नहीं, जो है उसी में, मतलब कि आप 2 लेने की जगह बस सिर्फ़ एक ही में चला सकती हैं। वही जो कपड़े हैं आपके पास, उसे ही आप अच्छे से वॉश कीजिएगा और उसे ही अच्छे से प्रेस कर कर पहनिएगा। प्रेस कर कर पहनने से कपड़ों का क्या होता है मालूम, लुक ही चेंज हो जाता है। शैम्पू वगैरह भी हम क्या करते हैं, शैम्पू के बॉक्सेस लेते हैं। अक्सर मेरे पास भी तो मैं ऐसे ही लेती हूँ। ये देखिएगा, मैं यहाँ पर तो रेंटेड हाउस में हूँ और मुझे देखिएगा तकलीफ़ कितनी होती है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं जाता है सिंक से, लेकिन मैं इसे मैनेज कर लेती हूँ। ना कि मैं चाहूँ तो बड़ा घर भी ले सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं करती। जितना है उतने ही कम रेंट के घर में ही मैं चला लेती हूँ। तो ऐसे ही क्या है, करते हुए हम बचत कर सकते हैं। तो आप हर रोज़ की बचत कीजिएगा, रोज़ आप कुछ ना कुछ पीछे डालिएगा, तो ज़रूर इंशाल्लाह आपके भी पैसे जो है डबल टिबल हो जाएंगे। साल के एंड तक आपके भी बचत 50,000 बराबर हो जाएगी, जो कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। ये छोटे छोटे जो घर के चीज़ें होते ना, इससे ही औरतें काफ़ी चीज़ें बचा कर रख सकती हैं। अननेसेसरीली वेस्ट पैसे मत कीजिएगा। अगर आपको कहीं पे ऑटो में जाना है और वहीं आप पैदल भी जा सकती हैं, तो आप बाय रोड चले जाइए, क्योंकि आपकी सेहत भी बनी रहेगी, आपको एक वॉक भी मिल जाएगा और आपके पैसों की भी बचत होगी। तो ऐसे ही आप छोटी छोटी चीज़ों को पर ध्यान देते हुए कई सारे पैसे बचा सकते हैं। अननेसेसरी वेस्ट चीज़ों को कट आउट कीजिएगा। और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो फिर से कहती हूँ, मुझे प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको मेरी कैसी लगी।